गाइस, मैं हूं तान्या एंड वेलकम टू ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सखियां एवं संबंध। ये एक्चुअली लिखा गया है कबीर जी के द्वारा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या दिए गए पीछे चीज़ों में से कुछ भी डाउनलोड करना हो ना, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और ना आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अगर नहीं भी मिले तो हमारा लिंक जो है वो है www.evidyarthi.in। आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। नमस्ते प्यारे बच्चों। अरे वाह, आज तो हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे और ज्ञान से भरे सफर पर निकलने वाले हैं। तो तैयार हैं सब? चलिए हम सब साथ मिलकर महान संत कबीर जी के जीवन और उनकी सीखों को समझने की एक बहुत ही प्यारी सी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कबीर जी का एक छोटा सा परिचय हो जाए, है ना? आइए जानते हैं कि वो कौन थे, कहां से आए थे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसका मतलब है कि उनके जन्म और मृत्यु को लेकर ना बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। पक्के तौर पर कुछ नहीं पता। और पता है, ऐसा अक्सर होता है जब भी कोई इंसान बहुत महान होता है तो उनके जीवन से ऐसी ही कुछ रहस्यमयी और प्यारी प्यारी कहानियां अपने आप ही जुड़ जाती हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। मतलब ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में और देहांत करीब 1518 में मगहर में हुआ। जरा सोचिए तो, काशी जैसी पवित्र नगरी से मगहर तक का ये जो पूरा जीवन था, लगभग 120 साल का, कितना लंबा और कितना प्रभावशाली रहा होगा। तो जैसा हमने देखा, उनका जीवन काल रहा 1398 से 1518 तक। जन्म हुआ काशी में और देहांत हुआ मगहर में। याद रहेगा ना? कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसका मतलब यह है कि कबीर जी कभी स्कूल जाके नहीं पढ़े, उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। तो फिर उन्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला? मिला सत्संग से, यानी अच्छी संगत से, पर्यटन से, यानी घूम घूम कर, और अपने जीवन के अनुभवों से। और सच पूछो तो यही तो असली ज्ञान होता है, जो हमें किताबें नहीं बल्कि जिंदगी सिखाती है। तो ये तो थी उनके जीवन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी महान रचनाएं हमारे लिए छोड़ी हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इसका मतलब है कि कबीर जी भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि थे और वो निर्गुण परंपरा को मानते थे। यानी वो ईश्वर के किसी रूप या मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि मानते थे कि ईश्वर कण कण में है। उनकी ज्यादातर रचनाएं कबीर ग्रंथावली नाम की किताब में इकट्ठा की गई हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि उनकी इतनी कीमती बातें आज भी हमारे पास किताबों में सुरक्षित हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन जो लोग कबीर जी को बहुत मानते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें हम कबीर पंथी कहते हैं, वो लोग बीजक नाम की किताब को उनकी सबसे असली और सबसे जरूरी रचना मानते हैं। ये किताब उनके लिए बहुत ही खास है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी कुछ रचनाएं तो सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कबीर जी की बातें किसी एक धर्म के लिए नहीं थीं, वो तो पूरी इंसानियत के लिए थीं, सबके लिए थीं। तो ये तो थी उनकी रचनाओं की बात। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कबीर जी का स्वभाव कैसा था, वो एक इंसान के तौर पर कैसे थे और वो किन बातों पर यकीन करते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। इन 3 शब्दों में ही उनका पूरा व्यक्तित्व छिपा है। उदार मतलब बहुत बड़े दिल वाले, निर्भय मतलब जिन्हें किसी का डर नहीं था, जो सच बोलने से कभी नहीं डरते थे, और सद्गृहस्थ संत मतलब वो एक संत तो थे लेकिन जंगल में नहीं रहते थे, वो हमारे आपके जैसे ही परिवार के साथ रहते थे। ये सच में बहुत बड़ी बात है, घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक संत की तरह जीना। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इसका मतलब है वो मानते थे कि राम और रहीम एक ही हैं, भगवान एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। और इसी वजह से उन्होंने भगवान के नाम पर होने वाले हर तरह के दिखावे, भेदभाव और बेकार के रीति रिवाजों का खुलकर विरोध किया। सोचिए, उस जमाने में समाज के खिलाफ जाकर सच बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। यानी अपनी कविताओं में, अपने दोहों में उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां धर्म और जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, जहां सब इंसान बस इंसान हो, बराबर हों। कितना खूबसूरत सपना था ना उनका, और ये सपना आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं, कबीर जी कैसे थे? उदार और निर्भय संत थे,
राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे, हर तरह के पाखंड का खंडन करते थे और भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना करते थे। ये बातें कबीर जी की सबसे बड़ी पहचान है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। अरे वाह, ये लाइन थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत ही प्यारा है। इसका मतलब है कि उनकी कविताओं में हमें क्या क्या मिलता है। ईश्वर के लिए प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु के लिए भक्ति, अच्छी संगत की बातें और सबसे जरूरी खुद को और इस दुनिया को समझने की सीख। सच कहूं तो उनकी कविताएं एक तरह से जिंदगी जीने की पूरी गाइडबुक जैसी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी और बड़ी बड़ी बातें कबीर जी आम लोगों तक कैसे पहुंचाते थे। इसका राज उनकी भाषा में छिपा है। चलिए अब उनकी भाषा के बारे में जानते हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। इसका मतलब है कि उनकी भाषा बहुत ही सहज, बहुत ही सिंपल थी और यही सादगी, यही सरलता उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत थी। सच ही तो है, सबसे गहरी बातें अक्सर सबसे आसान शब्दों में ही दिल तक पहुंचती हैं, है ना? जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। मतलब क्योंकि वो आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे जन भाषा कहते हैं, इसीलिए वो जिंदगी की बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातों को भी बहुत ही आसान तरीके से समझा देते थे। उनकी बात सीधी साधी होती थी और सीधे दिल में उतर जाती थी। तो अब सब तैयार हैं, क्योंकि अब हम एक छोटी सी झलक देखने वाले हैं उन शानदार रचनाओं की जो हमारे पाठ में शामिल हैं। समझिए कि ये बस एक छोटा सा ट्रेलर है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब है कि जो साखियां हम इस पाठ में पढ़ेंगे उनमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। हमें सीखने को मिलेगा प्यार का महत्व, एक असली संत के क्या लक्षण होते हैं, ज्ञान की क्या महिमा है और बाहरी दिखावे का विरोध क्यों करना चाहिए। तो साखियों में ये मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्याडंबरों का विरोध, ये 4 बातें याद रखिएगा। पहले शब्द में बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। अब साखियों के बाद आते हैं शब्द पर। तो जो पहला शब्द हम पढ़ेंगे वो बाहरी दिखावे का विरोध करता है और बताता है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। और दूसरा शब्द तो और भी कमाल का है। उसमें ज्ञान की तुलना एक आंधी से की गई है जो आकर सब कुछ बदल देती है। कितना रोमांचक है ना ये सब पढ़ना। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। और अंत में कबीर जी की सबसे बड़ी सीख, वो कहते हैं कि ज्ञान की मदद से ही इंसान अपनी सारी कमजोरियों से छुटकारा पा सकता है। मतलब असली ज्ञान ही वो ताकत है जो हमें हमारी सभी बुराइयों और कमियों से आजाद करती है। कबीर जी की ये शब्द आज भी हमारे लिए एक रोशनी की तरह है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हिम्मत देते हैं। सच में उनका ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। उनकी बातें सदियों पुरानी हैं, पर आज भी हमारे दिल को छू जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो आज का हमारा जो ये मजेदार सफर है ना, इसमें हम 4 जगहों पर रुकेंगे। सबसे पहले हम कबीर जी की कुछ साखियां समझेंगे, फिर कुछ और गहरी साखियों को जानेंगे। उसके बाद हम उनके 2 बहुत ही सुंदर सबद सुनेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या सिखाते हैं। तो तैयार हैं सब? चलिए फिर, बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव आ गया है। यहाँ हम संत कबीर के कुछ बहुत ही ज्ञान से भरे दोहों को, यानी उनकी साखियों को एक एक करके समझेंगे। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। इसका मतलब है कि मानसरोवर झील पानी से एकदम लबालब भरी हुई है और उसमें हंस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब देखो कबीर जी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारा मन भी भक्ति के जल से ऐसे ही भर जाता है ना, तो हमारी आत्मा जो एक हंस की तरह है, वो भी बस उसी में खुश रहती है, आनंद मनाती। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। इसका मतलब है कि वो जो हंस हैं वो आज़ादी से मुक्ति के मोती चुग रहे हैं और अब उन्हें इतना मजा आ रहा है कि वो कहीं और उड़कर जाना ही नहीं चाहते। कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि जब आत्मा को ईश्वर की भक्ति का सच्चा आनंद मिल जाता है ना, तो वो कहीं और नहीं भटकती, उसे अपनी मंजिल मिल जाती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई। यहाँ कबीर जी थोड़े उदास लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ढूंढता रहा, इधर उधर घूमता रहा, पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी मिला ही नहीं। उन्हें इस बात का दुख है कि इस दुनिया में सच्चे दिल से भक्ति करने वाले लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। प्रेमी कहूं प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। लेकिन फिर वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जब एक सच्चे प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सारा का सारा जहर अमृत बन जाता है। सोचो कितनी सुंदर बात है।
जब दो सच्ची आत्माएं मिलती है ना, तो जिंदगी की सारी कड़वाहट, सारे दुख मिठास और खुशी में बदल जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। कबीर जी यहाँ हमें एक सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान के हाथी पर चढ़ो, लेकिन उस पर सहजता का यानी सरलता का कालीन बिछाकर। इसका मतलब ये है कि जब हम ज्ञान के रास्ते पर चलें तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत शांत और सरल रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भौंकन दे झकमारी। कबीर जी कहते हैं कि ये दुनिया तो एक कुत्ते की तरह है जो बस भौंकती रहती है, तो उसे भौंकने दो, अपना समय बर्बाद करने दो। उनका संदेश बहुत साफ है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने ज्ञान के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग राह भुलान। यहाँ कबीर जी बताते हैं कि ये पक्ष विपक्ष यानी ये मेरा तेरा, ये सही वो गलत की बहस में पड़कर पूरी दुनिया रास्ता भटक गई है। लोग बस इसी बात पर लड़ते रहते हैं कि कौन बेहतर है, और इस झगड़े में वो ईश्वर की सच्ची भक्ति को ही भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो फिर असली संत कौन है? कबीर जी कहते हैं, जो किसी का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है, वही सच्चा और समझदार संत है। सच्चा संत इन छोटी मोटी लड़ाइयों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। चलिए अब कबीर जी की कुछ और गहरी बातें समझते हैं। इन साखियों में ना उन्होंने समाज की कुछ बड़ी बड़ी बातों पर बहुत ही सरल तरीके से अपनी राय रखी है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीर जी यहाँ समाज की एक सच्चाई को देखकर दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए अपना जीवन बिता देते हैं, पर दोनों ही धर्म के बाहरी आडंबरों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ईश्वर की असलियत को समझ ही नहीं पाते। कहे कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट न जाए। तो कबीर के हिसाब से असल में जिंदा कौन है? वो कहते हैं असल में तो वही जी रहा है जो इन दोनों के ही पास नहीं जाता। यानी जो इंसान हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है ना, वही सही मायनों में जिंदगी जीता है और ईश्वर को पा लेता है। काबा फेरी काशी भया, राम है भया रहीम। कबीर कहते हैं कि जब मुझे सच्चा ज्ञान मिला तो मेरे लिए तो काबा ही काशी बन गया और राम ही रहीम हो गए। मतलब जब मन से भेदभाव का मैल हट जाता है तो फिर काबा और काशी में या राम और रहीम में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, सब एक हो जाते हैं। मुठ चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब ये बहुत मजेदार लाइन है। कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे मोटा आटा पिसकर बारीक मैदा बन जाता है, वैसे ही धर्मों के बीच के मोटे मोटे भेद भी ज्ञान की चक्की में पिसकर खत्म हो गए। अब कबीर के लिए सब बराबर है और वो आराम से बैठकर इस एकता का आनंद ले रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जिकरनी ऊंच न होए। यहाँ कबीर जी एक बहुत जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी ऊंचे खानदान में पैदा होने का क्या फायदा अगर उसके काम अच्छे न हो, ऊंचे न हो। उनकी सीख एकदम साफ है। इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से, अपने कामों से बड़ा होता है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अपनी बात को समझाने के लिए कबीर एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सोने के सुंदर घड़े में अगर शराब भरी हो तो भी अच्छे लोग, साधु लोग उसकी बुराई ही करेंगे। ठीक वैसे ही कोई कितने भी ऊंचे कुल का हो, अगर उसके काम बुरे हैं तो उसे कभी सम्मान नहीं मिल सकता। अब हम कबीर जी का पहला शब्द यानी एक प्यारा सा गीत सुनेंगे और समझेंगे। और पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद कबीर के जरिए हमसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें कहाँ ढूंढा जा सकता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुनिए, यहाँ ईश्वर खुद कह रहे हैं, ए मेरे बंदे, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? अरे मैं तो तेरे बिल्कुल पास में ही हूँ। कितनी प्यारी और हिम्मत देने वाली बात है ये, है ना? हम ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में खोजते हैं और वो हमारे कितने करीब। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। और अपनी बात को साफ करते हुए ईश्वर कहते हैं, न तो मैं किसी मंदिर में हूं और न ही किसी मस्जिद में, न मैं काबा में हूं और न ही कैलाश पर्वत पर। कबीर जी का संदेश बिल्कुल साफ है। ईश्वर को इन इमारतों में मत खोजो, वो किसी एक जगह में बंधे हुए नहीं, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। और ईश्वर तो ये भी कहते हैं कि मैं किसी खास पूजा पाठ या रीति रिवाज से नहीं मिलता और ना ही मुश्किल योग या सब कुछ छोड़ छाड़ देने से मिलता हूँ। इसका मतलब है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। खोजी होए तो तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में। तो फिर ईश्वर मिलते कैसे हैं? वो कहते हैं, अगर तू सच्चा खोजने वाला है ना, अगर तू सच्चे दिल से मुझे ढूंढ रहा है तो मैं तुझे एक पल में तुरंत ही मिल जाऊंगा। यानी कि सच्ची खोज बाहर नहीं, अपने अंदर होती है और वो पल भर में पूरी हो जाती है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और आखिर में कबीर जी हमें ईश्वर का असली पता बताते हैं। वो कहते हैं, सुनो भाई साधु, ईश्वर तो हर सांस की सांस में बसे हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमारी सांसों से भी ज्यादा हमारे करीब हैं। वो हमारे जीवन का आधार हैं, वो हमारे अंदर ही तो है।
चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और ये तो बहुत ही जबरदस्त है। इस दूसरे सबद में कबीर जी ज्ञान के आने की तुलना एक आंधी से, एक तूफान से कर रहे हैं। सोचो जरा, ज्ञान की आंधी। चलिए देखते हैं कि जब ये आंधी आती है तो क्या क्या होता है। संतो भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी बड़े जोश के साथ सबको बुला रहे हैं। अरे संत भाइयों सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई है। वो ये बताना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञान कोई हल्की सी हवा नहीं है, वो तो एक ताकतवर तूफान की तरह आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है, सब कुछ बदल देता है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो इस आंधी का पहला असर क्या होता है? हमारे मन पर जो शक और भ्रम का पर्दा पड़ा था वो उड़ जाता है और जो माया की रस्सी हमें बांधी हुई थी वो टूट जाती है। यानी जब सच्चा ज्ञान आता है तो सारे शक दूर हो जाते हैं और हम दुनिया के मोह से आजाद हो जाते हैं। हिति चित्त की द्वै यूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और ये आंधी हमारे मन के घर को भी तोड़ देती है। स्वार्थ और दुविधा के जो दो खंभे थे वो धड़ाम से गिर जाते हैं और मोह का जो मजबूत शहतीर था वो भी टूटकर बिखर जाता है। मतलब ज्ञान की आंधी हमारे स्वार्थ और लगाव को जड़ से उखाड़ फेंकती है। तृस्नान छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और फिर क्या होता है? जो लालच की छत थी वो भी उड़कर जमीन पर आ गिरती है और बुरी सोच का जो घड़ा था वो भी फूट जाता है। ये कितनी जोरदार तस्वीर है। ज्ञान आने पर हमारा लालच खत्म हो जाता है और मन के सारे गंदे विचार नष्ट हो जाते हैं। जोग जुगती करे संतों बांधी, निर्चू चुवे न पानी। जब सब पुराना टूट फूट जाता है तब संत लोग योग और साधना से एक नई मजबूत छत बनाते हैं और ये छत इतनी पक्की होती है कि उससे पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। मतलब बुरे विचारों के जाने के बाद भक्ति से एक नया और मजबूत आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जब ईश्वर की सच्चाई का पता चलता है, जब हरि को जान लिया जाता है तो शरीर के अंदर छिपा सारा कूड़ा कचरा, सारा छल कपट सब बाहर निकल जाता है। सच्चा ज्ञान हमारे मन को और हमारी आत्मा को अंदर से बिल्कुल साफ कर देता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। और उस भयंकर आंधी के बाद जो बारिश होती है उसमें ईश्वर के भक्त प्रेम से भीग जाते हैं। ज्ञान के तूफान के बाद ईश्वर के प्रेम की वर्षा होती है जो मन को शांति और आनंद से भर देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। और आखिर में कबीर जी कहते हैं, जैसे ही ज्ञान का सूरज निकला अज्ञान का सारा अंधेरा खत्म हो गया। ये कितनी उम्मीद भरी और सुंदर बात है ना? जैसे सूरज रात के अंधेरे को मिटा देता है, ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञान हमारे जीवन के सारे दुखों और अज्ञान को मिटाकर रोशनी से भर देता है। उम्मीद है कबीर की इन बातों से हम सबके जीवन में भी ज्ञान का सूरज जरूर उगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैप्टर नंबर 8, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सी यू, बाय।